आपके आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन या नॉलेज किसी और पर्सन को पास ऑन करते हो, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन. सो द ट्रांसफर शुड बी सच. नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी है that the transfer should be such that the receiver understands the meaning and intent of the message and give proper feedback. यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपने जिस तरह से मैसेज चाहा था उसी तरह से सामने वाला पर्सन उसको रिसीव करे और आपके जो इंटेंशन थे वो इंटेंशन को भी वो समझे, एंड दैट बिकम्स अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो नाउ विल बिगिन बैरियर्स. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? Anything that prevents information to reach its destination is known as barrier. यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जो स्टॉप करता है, जो भी चीजें स्टॉप करती है उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन होने से और उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचने से, दैट इज नोन एज बैरियर. सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, सेंडर जो है उसने मैसेज भेजा रिसीवर को, राइट? बट इन बिटवीन जो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है या तो लॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ whatever reasons, all those reasons are known as barriers. Are we clear? जो हमने नॉइज देखा था, अगर आपको याद है कम्युनिकेशन की प्रोसेस, उसमें जो नॉइज था दैट इज बैरियर, कि जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं मैसेज को प्रॉपरली पास ऑन होने से. लेट्स से ये पर्सन को यहाँ पे इसको मैसेज पास ऑन करना है बट देयर इज दिस ह्यूज थिक वॉल इन बिटवीन. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैसेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है because of this barrier in between or the wall in between, right? So that is barrier. Sometimes barriers can arise because of your state of mind as well. So for example, आपको कई बार लगता है कि ये person मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, right? The reason is कि आपको उनका जो body posture है उसके ऊपर से लगता है कि maybe they are tired, they are sleepy, they are not listening, they are not being attentive, and so all those things can create a barrier. Now let's take one more example. Now this is the person who is trying to send or communicate a message to this person here, right? Now क्या हो रहा है? इसके दिमाग में और भी चीजें ऑलरेडी चल रही है, लाइक वंडर व्हाट द ईमेल इज अबाउट. सो कोई ईमेल आया हुआ है एंड शी इज थिंकिंग कि पता नहीं इसमें ईमेल में क्या है. व्हाट अ नॉइजी डॉग. सो पीछे से कोई डॉग बार्क कर रहा है एंड शी इज बीइंग गेटिंग डिस्टर्ब. आई नीड अ कॉफी. सो यू आर टायर्ड एंड यू वांट अ कॉफी. सो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है और उसमें आप एक मैसेज को फॉर्म कर रहे हो, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग कि अगर आपका माइंड बहुत सारी जगह पे है तो वो मैसेज के फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, विच वी कॉल नॉर्मली एज एनकोडिंग, राइट? सो जब आप उसको एनकोड करते हो या तो जब उसको आप बनाते हो मैसेज को, वो मैसेज में ही गड़बड़ हो जाती है. सो आप कहना कुछ चाहते हो एंड यू पास ऑन समथिंग एल्स, राइट? और व्हाट हैपेंस इज कि जो रिसीवर है ना उसका माइंड भी प्री ऑक्यूपाइड है विद लॉट ऑफ थिंग्स. इज दैट द कॉल आई एम एक्सपेक्टिंग? सो फोन की घंटी बज रही है, कोई डोर पे आके खड़ा हुआ है और डोरबेल बजा रहा है, कोई ईमेल का रिस्पॉन्स देना है उसको. सो देर आर सो मेनी थिंग्स अगेन हैपनिंग ऑन द रिसीवर्स एंड एज वेल. एंड वो भी अगर उस टाइम पे मैसेज पे फोकस नहीं करता है, then the message can get lost somewhere in between. No matter how good the communication system is in an organization, unfortunately barriers can and do occur. जितना भी आप चाहो कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाने की कोशिश करो, आप उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करो, बट देर आर ऑलवेज चांसेस कि कहीं ना कहीं आपके मैसेज जो इंटेंशन आपका है वो कभी नहीं पहुंचता. कभी आप कुछ कहना चाहते हो, बोल कुछ देते हो, सामने वाला कुछ समझता है. सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच हैपन इन कम्युनिकेशन
एंड बैरियर्स हम चाहे या नहीं चाहे वो होते ही रहते हैं, राइट? सो बैरियर्स मीन all those difficulty, obstacles, problems, hurdles और breakdowns, यानी जो अवरोध कहते हैं हम, राइट? यानी आप कितना भी स्मूथ कम्युनिकेशन करना चाहो उसमें अवरोध आ ही जाता है, बैरियर आ ही जाता है, एंड इट कैन ब्रेक डाउन द कम्युनिकेशन। ब्रेक डाउन यानी उसको बिल्कुल कम्युनिकेशन को होने ही नहीं देता। It stops or interrupt the process of communication. So either वो उसको stop कर देता है communication को, या तो एक smooth communication को बिगाड़ देता है, right? So barriers sometimes become so strong that they can even make the whole process just a failure. और कई बार barriers इतने ज़्यादा strong हो जाते हैं कि वो पूरी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको ही फेल कर देते हैं, यानी आपका मैसेज सामने वाले पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाता है। सो communication is all about identifying and overcoming the barriers. Now state all the barriers that you can think of that impact your day to day communication. आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी बैरियर्स को फेस करते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, उसके मुझे एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। I hope you like this video. Please like and subscribe and leave your comments below and share this video with your friends to spread the knowledge. Thanks for watching.